हम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पृथ्वी को खूब बढ़िया मान करके नारद जी महाराज इस पृथ्वी लोक पर जब घूमने आए तो क्या देखते हैं, बोले पृथ्वी पे चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते जाएं देखते जाएं, लेकिन कहीं भी उनको धर्म नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ केवल और केवल कलयुग का बोलबाला है। लोग सच नहीं बोलना चाहते और कदाचित अगर गलती से एक बार भी सच बोल दिया तो मानो हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं का नंबर है। झूठ 1000 बार बोलेंगे तो उसकी कोई गिनती नहीं, लेकिन अगर एक बार भी सच बोल दिया तो उसको बताएंगे कि भाई मैंने ये बात कही है। स्थिति है सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। नारद जी कहते हैं कि सनत सनंदन सनत कुमारों में जब पृथ्वी पर गया तो देखता क्या हूं, बोले ना तो वहां सत्य बचा है, ना ही वहां तप बचा है और ना ही वहां दया बची है। थोड़ा बहुत दान बचा है तो लोग दान पुण्य जरूर करते हैं, लेकिन उस दान और पुण्य में भी लोगों के अंदर अहमता है, अहंकार है। अगर 1000 लोगों का भंडारा कर दिए तो कम से कम मैंने देखा है कई लोगों को 3 महीने तक बताते हैं, बोले हमने 1000 लोगों को भोजन कराया है भंडारा। बोले दान भी करेंगे तो लोगों को दिखा करके। ये स्थिति है। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। कहे मैं चारों तरफ देखा तो कहीं भी मुझे धर्म नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने सोचा कि चल करके गृहस्थों में देखें कि गृहस्थों की क्या स्थिति है। तो नारद जी कहते हैं जैसे ही गृहस्थों में पहुंचे तो वहां तो और ज्यादा आग लगी पड़ी हुई है। बोले गृहस्थों में जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, बोले लोगों की दाम्पत्य जीवन में आग लगी है। पति पत्नी एक दूसरे से बोलना नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा कलह मची हुई है। ये सब कलयुग का प्रभाव है, नारद जी बता रहे हैं। बोले दाम्पत्य जीवन सुखमय होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, बोले पति और पत्नी में दिन रात कलह मची रहती है। और आजकल तो सबसे बड़ा संसाधन ये फोन हो गया है। पति पत्नी एक ही जगह बैठे रहेंगे, लेकिन एक उस तरफ मुंह करके फोन चला रहा है, एक उस तरफ मुंह करके फोन चला रहा है। ऐसी स्थिति है। कहीं ना कहीं संसाधन भी अच्छा है और कहीं ना कहीं साधन बुरा भी है। कथा में आकर के बैठो तो कथा में आने के 5 मिनट भी यदि कथा हम लोगों ने सुनी तो 5 मिनट के बाद अचानक याद आएगा कि लाओ देख लें किसी ने कोई मैसेज तो नहीं किया। और कई लोगों की तो आदत होती है, मैं देखता हूँ झूठे फोन की लाइट जलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर रख देंगे। बताइए, ये स्थिति है। नारद जी कह रहे हैं ऐसी स्थिति है गृहस्थ आश्रम में कि कोई किसी का कहना नहीं मानता। छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान नहीं करना चाहता, पुत्र माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहता। नारद जी इन सब स्थितियों को देख करके बड़े द्रवीभूत हो रहे हैं, रो रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं घर में अगर आजकल चलती है तो नई बहुओं की चलती है। अच्छा, किसी ने कहा महाराज नई बहू की चलना भी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? भाई अगर बहू बढ़िया आ जाए तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अलमारी की चाबी प्रेम से अपने बहू को दे। लेकिन बहू का भी क्या कर्तव्य बनता है? बोले बहू का भी ये कर्तव्य बनता है कि घर में जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाए तो अपने सास ससुर से पूछ करके लिया जाए। लेकिन नारद जी कहते हैं स्थिति क्या है? बोले तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। बोले घर में तो बड़े बुजुर्गों की कोई सलाह ही नहीं लेना चाहता, और सलाह लेंगे तो किसके लेंगे? बोले शाल को बुद्धिदायक। फोन लगाया जाएगा ससुराल पक्ष में, पूछा जाएगा साले साहब से, बोले साले साहब बताओ कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। स्थिति है। अच्छा, साले साहब से भी पूछो भाई, दिमागदार हो तो अच्छी बात है। बाकी हमारे ब्रज में तो कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर साले साहब की ज्यादा सलाह लेने लगो तो वो घर ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इसका उदाहरण
हमारा इतिहास है, महाभारत में शकुनी मामा को देख लो, जब तक घर बर्बाद नहीं कर दिए तब तक माने नहीं। स्थिति यही हो जाती है जब हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं लेते हैं, और विशेष करके युवा वर्ग को तो चाहिए कि कुछ समय निकाल करके वो वृद्ध लोगों के पास अवश्य बैठे। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, बोले बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल गई, बड़े बड़े एमएड पीएचडी आदि कर लेंगे, तो क्या सोचते हैं, बोले हमने तो इतनी बड़ी डिग्री ली है, और हमारे पिताजी, बोले पिताजी तो 8वीं पास थे, तो उनके पास हमको कौन सा ज्ञान मिलेगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं, बोले माता पिता के पास, दादा दादी के पास बैठने से आपको जीवन का वो ज्ञान मिल जाएगा जो आपको कभी कोई पुस्तक नहीं दे सकती। प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। और वो ज्ञान है सामाजिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। किताबें लाख पढ़ लो, लेकिन जब तक दुनिया को पढ़ना नहीं आएगा तब तक वो किताब का ज्ञान भी कोई मतलब का नहीं। और दुनिया को पढ़ना कब आएगा, बोले दुनिया को पढ़ना तभी आएगा जब आप किसी अनुभवी व्यक्ति के पास बैठे। एक बार की बात याद आई मुझे, एक बार एक व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हो रही, शादी के लिए बड़ा परेशान। अच्छा ये भी समस्या है, शादी ना हो तो परेशानी और हो जाए तो अलग परेशानी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब वो व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, बड़ा परेशान। एक रिश्ता आया, अब लड़की वाले जब आए तो लड़की वालों ने रिश्ता लेकर के आए, उन्हें कहा ठीक है लड़का पसंद है हमको, लेकिन हमारी एक शर्त है। लड़के वालों ने कहा क्या शर्त है भाई बताओ। बोले हमारी शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। लड़के वालों ने कहा भाई बूढ़ो आदमी का काम ही क्या है, अरे नाचेंगे गाएंगे हम, ब्याह होगा इनका, उसमें बूढ़े क्या करेंगे, शर्त हमको मंजूर है, शर्त मंजूर हो। बोले बूढ़ों का कोई काम है नहीं, सब कुछ तो हम ही को करना है। बारात सजी, वो बढ़िया, दूल्हा खुश कि चलो कम से कम अब ब्याह हो जा रहा है 40 साल की उम्र में। अब बारात सजी और जैसे ही बारात पहुंची द्वार पूजा होने ही वाली थी कि वहां से एक सूचना फिर आई लड़की वालों की तरफ से। बोले सूचना आई कि भाई देखो विवाह तभी होगा जब हमारी एक शर्त और पूरी की जाए। लड़कों वाले ने कहा अब कौन सी शर्त है। बोले शर्त हमारी ये है कि जो सामने नदी बह रही है, इस नदी में आप जल की जगह दूध बहा दो तो हम विवाह करें। अच्छा इधर हुआ क्या था, जब बारात सजने लगी थी तो उस बारात में हमारे नाना जी जो थे दूल्हे के, नाना जी ने सीधी बात कह दी, भैया नाना चाहे जो हो जाए, दुनिया उलट से फेर हो जाए, लेकिन हम तो अपने नाती पोता के ब्याह में जरूर जाएंगे। इतने साल बाद तो विवाह हो रहा है, उसमें भी हम ना जाए। तो लोगों ने क्या किया, बोले नाना जी को बोरी में भर के और डिक्की में डाल दिया, बोले कोई देखे ना, चुपचाप बैठे रहना, और डिक्की से झांक करके विवाह देखते रहे। अब नाना जी तो उस डिक्की में पड़े। इधर बात ये आई कि भाई नदी में से जल की जगह दूध बहा दो। अब जितने लोग सब बड़ा दिमाग लगाए, बोले दूध बहा दे तो कैसे बहा। हर व्यक्ति दिमाग लगा रहा है लेकिन किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या किया जाए। अंततोगत्वा बोले लास्ट में एक ही बात का निष्कर्ष निकला कि चलो भाई बारात वापस लौटाई। हो गई शादी, दूल्हा बड़ा मायूस। किसी को याद आया कि भैया दादा अंदर नाना जी बैठे हुए हैं, उनको क्यों मार रहे हो, अब तो लौटे ही चल रहे हैं, कम से कम उनको बाहर निकाल दो। नाना जी को बाहर निकाला गया। नाना जी ने कहा क्या हुआ भैया, बड़ी जल्दी ब्याह होगा। नहीं नहीं विवाह नहीं हुआ अभी, बारात वापस जा रही। बारात वापस जा रही, बोले हाँ। बारात क्यों वापस जा रही है। नाना जी ने जब पूछा बारात क्यों वापस जा रही है, तो सब लोगों ने कहा देखो बारात इसलिए जा रही है क्योंकि उन्होंने हमारे सामने शर्त रखी और हम वो शर्त पूरी नहीं कर पाए। नाना जी ने कहा ये छोटी मोटी शर्तों में भला बारात कभी वापस जाती है। हमारे जमाने में तो ऐसी कई शर्तें हुआ करती थी, बताओ शर्त क्या है। जितने नवयुवक वहां खड़े, बड़ी बड़ी डिग्री लिए, बड़े बड़े समझदार, MBA किए, सब हार करके बैठे, और 5वीं पास नाना जी।
नाना जी से कह रहे हैं क्या बताएं, इन्होंने शर्त रख दी है कि ये जो नदी बह रही है, इस नदी में जल की जगह दूध बहा दो तो विवाह हो जाएगा। अब बताइए, इतनी बड़ी नदी है, इतना सारा जल है, अब इस जल में दूध कैसे बहाएं? नाना जी बड़ी जोर से हंसे। नाना जी ने कहा तुम लोग भी पागल हो। बोले इतनी सी बात के लिए कभी विवाह वापस होता है, बारात वापस लौटाई जाए? अब सब एक टकलकी लगा के देख रहे हैं नाना जी। बोले इतनी सी बात? बोले इतनी सी बात है। सब ने पूछा अच्छा आप बताओ कैसे नदी में जल की जगह दूध बहेगा? नाना जी ने कहा देखो, बोले वो लोग लड़की पक्ष के हैं और हम लोग लड़के वाले हैं। उन्होंने एक शर्त रख दी, हमने नहीं कुछ बोला। उन्होंने दूसरी शर्त रखी, उस शर्त को भी हम पूरा करेंगे, लेकिन हम लड़के वाले हैं तो हमारी भी एक शर्त तो बनती है। तो जा करके तुम भी शर्त रख दो और लड़की वालों से ये कह दो देखो भाई हम लड़के वाले हैं, हमारी भी एक शर्त है, और शर्त इतनी है कि तुम ये पानी खाली करा दो तो हम जो है उस पानी की जगह दूध बहवा देंगे। प्रेम से बोलिए राधे। तुम पानी खाली करा दो, हम दूध बहवा देंगे। जब ये बात पहुंची कन्या पक्ष के जितने लोग बैठे थे सबके सामने, सब समझ गए कोई बूढ़ा जरूर आया इनके बीच में। इतना दिमाग इनके अंदर नहीं हो सकता, कोई ना कोई बूढ़ा तो जरूर है। जा करके पता लगाया गया तो पता चला नाना जी बैठे हैं। तो इस कहानी का सार क्या है? बोले सार यही है कि लोग अपने जीवन शैली में इतने व्यस्त होते चले गए कि अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठना लोगों ने कम कर दिया। और अगर बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठोगे तो जीवन जीने की नई कला आपको सीखने को मिलेगी। नारद जी कहते हैं गृहस्थों में भी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, भाई भाई को नहीं देखना पसंद करता। छोटी सी जमीन के लिए, जायदाद के लिए लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। और लोगों की तो क्या कहें, नारद जी कहते हैं बोले घर परिवार में ही विद्रोह होने लग जाता है, केवल जमीन और जायदाद को लेकर। और जानते सब हैं कि इस जमीन और जायदाद को कोई साथ लेकर के जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बोले जो अपने हैं हम उन पर भी तलवार चलाने को खड़े हो जाते हैं इसी छोटी सी जमीन के लिए। और साथ बोले साथ कुछ नहीं जाना है। पूरी दुनिया को जीतने के बाद जब सिकंदर अंतिम सांसें गिन रहा था तो उस समय सिकंदर के ये बोल थे, उसने कहा देख लो दुनिया वालों, मैंने पूरी दुनिया जीत ली, पूरा संसार जीत लिया, लेकिन इस संसार को जीतने के बाद भी आज जब जा रहा हूं तो ये हाथ खाली के खाली ही है। बोले इस हाथ में मैं कुछ नहीं लेके जा। बोले अगर इंसान अपने साथ लेकर के जाता है तो केवल और केवल अपने किए हुए कर्मों को लेकर के जाता है। नारद जी महाराज कह रहे हैं ऐसी दयनीय स्थिति गृहस्थों में है कि लोग एक दूसरे को केवल जर जोरू और जमीन, इन तीन चीजों के पीछे मारने पे तुले हुए। और नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। बोले नारी अर्थात स्त्रियों के वशीभूत होकर के लोग इतने ज्यादा वशीभूत हो जाते हैं कि नाचहि नट मरकट की नाई, बंदरों की तरह नाच रहे हैं उनके पीछे पीछे। ऐसी कलयुग में स्थिति देखे और क्या